देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड माफिया ओवैसी और फिर कंट्रोवर्सी। ये इसलिए क्योंकि आज जो हुआ राजनीतिक घटनाक्रम लखनऊ में, उसके बाद ये बातें सामने आ रही हैं। दरअसल आज लखनऊ पहुंचे एआईएमआईएम के सांसद और प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे। हालांकि वो आजम खान के प्रति थोड़े नरम जरूर दिखाई दिए। ओवैसी ने साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने का है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि ये जीत उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जीत होगी। साथ ही कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं का नाम आया था उनके केस वापस ले लिए गए हैं। प्रज्ञा और सेंगर जैसे नेता लोकप्रिय हो, अतीक अहमद का नाम आता है तो वो बाहुबली कहलाते हैं। वहीं मोहन भागवत के हिंदू मुसलमानों के पूर्वज वाले बयान पर उन्होंने कहा कि आरएसएस वाले इतिहास में कमजोर होते हैं। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती तो हो सकता, या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केसेस विड्रॉ हो जाते। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, करवा लीजिए, चलिए, बाकी है तो आइए डीएनए कराते हैं, चलिए करा लेते हैं डीएनए। आप करा लीजिए, हम तैयार हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। आइए, चलिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस हो जिसको भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। ये जो मौसूफ का आप नाम लिए, ये सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, भारत की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उस वक्त तो इनकी जबान बंद थी, गूंगे बने हुए थे। जी हां, तो राजनीति की लैला या फिर कहा जाए हैदराबाद के भाईजान ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, तो इस तरह के बयान की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी। बीजेपी तो निशाने पर है ही, समाजवादी पार्टी भी निशाने पर है। ऐलान क्या हुआ है, कहा क्या है, इसको आप समझिए कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये भी कि हम किसी के एजेंडे पर नहीं चलते। यूपी का मुसलमान अपने हितों को जानता है, ये ओवैसी बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों की हालत बदतर है, ये ओवैसी बताने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 70% मुसलमानों ने एसपी बीएसपी को वोट दिया, इतिहास बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में जिनका नाम आया उनके केस वापस लिए गए। प्रज्ञा और कुलदीप सेंगर जैसे लोग लोकप्रिय हो जाते हैं। ये बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ऐसे लोग बाहुबली कहे जाते हैं। ये इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है बाहुबलियों के प्रति। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लें, हम तैयार हैं, लेकिन आपको भी टेस्ट कराना होगा। ये आरएसएस प्रमुख के बयान का जवाब दिया है ओवैसी ने, यानी कि वो सारे प्रमुख मुद्दे जो इन दिनों सियासत की फिजाओं में हैं, सियासी फिजाओं में हैं, उसके जवाब दे रहे हैं ओवैसी।